लेकिन जिस दिन आपको भगवान के यहाँ जाना है, कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो, सारे के सारा यहीं पर रह जाएगा। ये बैरी दुनिया है। और सच बोलूं तो रूठ जाती है, अभी सारे करे लाख नाम हंसती हूँ, अभी सारे करे लाख नाम हंसती हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसती हूँ, क्या बताओ क्या छुपाने से तरसती हूँ। पाप सागर में बसती हूँ, क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसती हूँ, क्या बताऊँ मैं क्या बोली सच्चे दरबार की, बोली राधे रानी की। जय श्री राधे। थोड़ा सा मैं बढ़ा दीजिए।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल रात्रि में कितने भक्त आए थे कथा सुनने के लिए? माताएं हमारी आई थी, पीछे से भक्त कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। कल तो भगवान की कथा का पहला दिवस था, प्रथम दिवस था, और कल रात्रि में हम लोग कथा श्रवण किए थे। कौन सी कथा हुई थी बताइए मैया जी, आप बताइए, रात में कौन सी कथा सुनाई गई थी? इको कम बता रहे हैं, मेघनाथ की। बोली सच्चे दरबार की, बोली शंकर भगवान की। रात में कथा हुई थी भगवान शिव और माता सती का प्रसंग, और बताया गया था कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना करते समय साथ ही मंत्रों को क्यों लिखा, और दूसरे ये रामचरितमानस क्या है? ये साक्षात कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष है, वो भी कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की एक विशेषता होती है, वो यहाँ पहली बात तो होता ही नहीं है, वो स्वर्ग में होता है। कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग में होता है। जैसे हम लोग यहाँ जानते हैं कि हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में केवल एक पेड़ ऐसा है जो अकेला है, वो कौन है? पारिजात। हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं, पारिजात है। तो ये कल्प रूपी वृक्ष जो है ना, कल्प वृक्ष ये पृथ्वी पर नहीं होता है, ये स्वर्ग में होता है। और उस कल्प वृक्ष की बोले भक्तों विशेषता ये होती है ना, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप सोच लो, जो आपके मन में बात आ जाए ना, वो पूरा हो जाता है। उस वृक्ष की ये विशेषता है। लेकिन वो वृक्ष इस दुनिया में नहीं होता है, वो स्वर्ग में ही होता है। और स्वर्ग आपको कब मिलेगा? जब अच्छे कर्म करोगे तभी तो स्वर्ग पहुंचोगे। अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो स्वर्ग के वृक्ष की बात अलग, जब स्वर्ग ही नहीं पहुंचोगे तो कल्प वृक्ष की कहाँ की प्राप्ति होगी? तो ये जो रामायण है ना, ये सिर्फ कोई ग्रंथ ही नहीं है, ये किताब ही नहीं है। ये रामचरितमानस जो है, ये साक्षात गोस्वामी जी कहते कल्प वृक्ष है। ये रामचरितमानस हमारी कल्प रूपी वृक्ष है। और रामचरितमानस को हम लोग 7 दिवसों तक, ये समझ लीजिए राम की कथा हो रही, तो ये भी एक कल्प वृक्ष ही हुआ। और इस दरबार में बैठ करके एकाग्र मन से आप लोग कथा सुनिए, और जो श्रोता लोग एकदम मन से कथा सुनते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये भगवान का दरबार है, ये सतगुरु का दरबार है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा ये एक सच्चे सतगुरु का दरबार है। तो बड़ी विचित्र कथा आप लोगों ने रात्रि में श्रवण किया। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में, सती मैया के साथ में जाते कुंभज ऋषि के आश्रम पे कथा सुनने के लिए। त्रेता युग की बात थी, जब मैया कथा सुनने के लिए गई तो नाम क्या दिया? संग सती जगजननी भवानी। कितना सम्मान के साथ में बाबा ने नाम लिया। सती, सती शब्द के 2 अर्थ होते, एक सती उसे कहते हैं जो पतिव्रता नारी हो, बोले दूसरे इनका तो नाम ही सती है। पूरी जगत की माता जगजननी माँ गई है कथा सुनने के लिए, कितना सम्मान के साथ में नाम लिया। और जब मैया ने कथा को छोड़ दिया तो मुनि सम विदा मांग त्रिपुरारी, संग चले लय दक्ष कुमारी। जब कथा को मैया ने छोड़ दिया ना, तो ना सती बची, ना जगत जननी बची, ना जगदम्बा बची। बोले क्या हो गई? वो दक्ष की कुमारी हो गई।
जब हम लोग कोई अच्छा काम करते तो सम्मान मिलता है, और जब गलत काम करते हैं तो सम्मान की तो बात अलग रखो, लोग गाली देते हैं, वो आदमी अच्छा नहीं है। क्या भगवान का भजन करने से ही भजन माना जाता है? पूजा पाठ करने से ही भगवान की भक्ति मानी जाती है? नहीं। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। भजन करने की जरूरत नहीं है, कंठी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छा काम करने की जरूरत। आप पूजा पाठ करते हो, दिन रात पूजा पाठ करते हो भगवान का, अगर आपकी आदत नहीं अच्छी, आपके दिल में अगर दया नहीं है तो पूजा पाठ बेकार है आपका। मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। भगवान नहीं कहता कि आकर के हमको दिन रात पूजो, कहते कि 24 घंटे में हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक घड़ी भजन करना चाहिए। एक घड़ी, एक घड़ी कितने मिनट की होती है? स्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी